नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक और मैं कहानी लेके आया हूं जिसका शीर्षक है एकता में शक्ति। बहुत पुरानी बात है कि बहुत सारे कबूतर एक साथ रहा करते थे। एक परिवार में दादा जो सबसे बड़े कबूतर थे वह सभी कबूतरों का ध्यान रखते थे। वह सभी कबूतर सवेरे सवेरे दाना चुगने के लिए जंगल में जाया करते थे। एक बार सभी कबूतर जा रहे थे तो उनमें जो छोटे कबूतर थे उन्होंने देखा कि नीचे की तरफ काफी चावल और गेहूं पड़े हुए हैं। उसने सबको सूचित किया कि हमें आज ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से हम अपना दाना चुग सकते हैं। जो सबसे बड़े कबूतर जो थे वो उनके दादा थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, नीचे कोई नहीं जाएगा, यहाँ कोई ना कोई धोखा जरूर होगा। ऐसे कोई चावल और गेहूं नहीं डालने वाला, हो सकता है कोई बहेलिया हो जिससे जाल बिछा रखा हो। छोटे कबूतर थे वो इस बात से अनजान थे। वो ही समझने लगे कि नहीं नहीं, ये दादाजी ऐसे ही बोल रहे हैं और हम सब नीचे उतरेंगे। सभी कबूतरों ने राय बनाई कि भाई हम दादाजी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन दादाजी बहुत शोर मचाते रहे, अरे रहने दो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे साथ धोखा हो जाएगा और हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। दादाजी की बात किसी ने नहीं सुनी और सभी कबूतर नीचे उतर गए। दादाजी भी अंत में थक हार के क्या करते, अकेले रह गए थे, वो भी उनके साथ नीचे उतर गए। अब नीचे जो दाने पड़े हुए थे सब उनको खाने लगे, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ चलने की कोशिश करने लगे तो उनको लगा उनके पैर में कुछ अटक गया है। दादाजी समझ चुके थे कि हम सब जाल में फंस गए हैं और सभी कबूतर अब अपने आप को निस्सहाय समझ रहे थे। वह उड़ना चाहते थे लेकिन उड़ नहीं पा रहे थे। दादाजी बोले कबूतरों से कि देखो, मैंने तुम्हें समझाया था कि ये कहीं ना कहीं धोखा है हमारे साथ, और देखो बहेलिये ने जाल बिछाया हुआ था और तुम नहीं समझे। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। अब बताइए हम क्या करें। तभी उन्होंने देखा कि दूर से बहेलिया आ रहा है। अब तो सबके प्राण खुश्क हो गए। सभी कहने लगे आज हम पकड़े जाएंगे और बहेलिया हमें मार देगा। अब सभी कबूतरों ने कहा दादाजी आप बताओ, हम आपका कहना मानेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मानेंगे। लेकिन अब दादाजी कहने लगे कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, सोचता हूँ कोई युक्ति बढ़ाता हूँ, ऐसे में हमारी कोई सहायता करने वाला भी नहीं है, हम सब फंसे हुए हैं। अगर मैं बाहर होता तो उड़ के किसी सहायता मांग सकता था। तभी दादाजी के मन में युक्ति आई कि अगर हम सभी एक साथ उड़ने लगे तो ये जाल हमारे साथ ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि एकता में ही बल है और एकता में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी मुसीबत को टाल सकती है। तो दादाजी ने कहा देखो, अब हम सब फंस तो चुके हैं, हो सकता है कि हम सभी अगर एक साथ उड़ना चालू करें तो हम उड़ सकते हैं और ये जाल हमारे साथ जा सकता है। तो मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही मैं 3 कहूंगा तुम सभी उड़ना, जोर से अपनी पूरी ताकत लगाना और मैं भी कोशिश करूंगा। अब दादाजी ने कहा 1 2 3 कहते ही सारे कबूतर एक साथ उड़े और झटके से वह जाल उनके साथ ऊपर की उड़ चला। अब सारे कबूतर जाल के साथ ऊपर उड़ रहे थे। बहेलिया आया, उसने अपना माथा पीट लिया, अरे मेरा तो जाल भी चला गया, अब मैं कैसे कबूतर पकड़ूंगा, कैसे अपने परिवार का गुजारा करूंगा। दादाजी जो कबूतर थे बड़े वाले, वो बोले अब घबराना नहीं, तुम मेरे साथ उड़ते चलो, थोड़ी हिम्मत रखना, क्योंकि यहाँ से काफी दूर जाकर एक पहाड़ है, वहां पर कुछ चूहे रहते हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वो इस जाल को काट देंगे और हम सब आजाद हो सकते हैं। उन्होंने, छोटे कबूतरों ने दादाजी की बात मानी और सब धीरे धीरे उड़ते हुए उस पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ पर उतरने के बाद में दादाजी ने जोर जोर से अपने पुराने मित्र चूहों को पुकारा। तो एक बूढ़ा चूहा आया और बोला, बोलो क्या है, अरे आप पहचानते हो। चूहा ने दादा जो बड़े कबूतर थे उनको पहचान लिया, कहते हाँ, अरे आप वही हो ना मेरे मित्र। कहते हाँ, अरे देखो हम जाल में फंस गए हैं, आप मुझे इस जाल से मुक्त करो और सबके जाल काट के हमें आजाद कर दो। मैं बोला चूहा बोला देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी चोंच, मेरे मुंह में जो दांत हैं वह इतने नोकीले नहीं रहे कि मैं सबके जाल काट सकूं। मैं एक कबूतर
क्या जाल काट सकता हूं, उसके बाद में मुझे थकान हो जाएगी। तो दादाजी मैं आपका ही जाल काट देता हूं, तो आप और चूहों को बुला लेना, वो दूसरे जाल काट देंगे। यह कहकर सभी कबूतर बड़े निराश हुए कि दादाजी आजाद हो जाएंगे, हम फंसे रहेंगे। दादा बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा है तुम इनमें से जिस चाहे कबूतर को आजाद कर सकते हो, और मैं सबसे आखिर में आजाद होना चाहूंगा क्योंकि मैं तो बड़ा हूं और मैं चाहूंगा कि सबसे छोटे कबूतर सबसे पहले आजाद हो। चूहा बोला अरे मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि आपका क्या जवाब होगा। मैं तो अभी 2 मिनट में इन सबको आजाद कर दूंगा, मेरे दांत बहुत तेज हैं। यह कहते हुए उस कबूतर ने जाल काटना चालू किया और धीरे धीरे जाल काटता हुआ सभी कबूतर आजाद हो गए। उसके बाद में चूहे ने सभी कबूतरों को बुलाया और बोला बड़े की बात ना मानने का देख लिया नतीजा, तुम कभी भी किसी भी खतरे में आ सकते हो, इसीलिए हमेशा बड़ों की बात मानो और उनके कहे अनुसार चलो। अब सभी छोटे कबूतर शर्मिंदा थे और चूहे से और दादाजी से माफी मांगने लगी। अब चूहों से कबूतरों ने प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि भाई मैं एक ही कबूतर का जाल काट सकता हूं। चूहे ने कहा मैं देखना चाहता था कि आपके दादाजी अपने आप को आजाद करवाना चाहते हैं या आप सभी को, लेकिन मैंने देखा कि देखो बड़े आदमी में कितनी समझदारी है कि वह अपने से पहले अपने बच्चों को, अपने छोटों को सुखी देखना चाहता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? नंबर 1 कि एकता में बल है, एकता में ही शक्ति है। नंबर 2, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। नंबर 3, हमें हमेशा जो बड़े कहें उसके अनुसार चले, और कभी भी स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि बड़े कबूतर ने छोटे कबूतरों को बचाने के लिए अपने आप का जाल काटने से चूहे को मना कर दिया। तो कभी स्वार्थी मत बनना और हमेशा अपने अच्छे दोस्त बनाना, जो कि भविष्य में कभी भी आपके काम आ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। मैं आपको और अच्छी कहानी सुनाता रहूंगा। आप मुझे बताएं कि आपको किस विषय में कहानी सुननी पसंद है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।